नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरोस्कोप राशिफल में। आज हम आपको बताने वाले हैं मासिक राशिफल और मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। कैसा रहेगा आपका फरवरी माह और कैसा रहने वाला है इस महीने आपका स्वास्थ्य और कैसी होगी आपकी आर्थिक स्थिति और करियर। यदि आप और अधिक अपने प्रेम जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखें। और यदि आप अपना प्रेम जीवन किसी दूसरी राशि के साथ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आप किस राशि के साथ अपना प्रेम जीवन जानना चाहते हैं। और हमारे चैनल हॉरोस्कोप राशिफल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल। कुंभ राशि में जन्मे के जातकों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे। इस पूरे महीने राहु आपकी राशि में, शनि दूसरे भाव में और वक्री बृहस्पति पंचम भाव में तथा केतु सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। जीवन साथी से विचारों का मतभेद और आपसी सामंजस्य की कमी तनाव बढ़ा सकती है। प्रेम संबंधों में बार बार प्रयास के बाद आपको सफलता मिल सकती है। आपको अपने उग्र स्वभाव को नियंत्रित रखना होगा, नहीं तो आपके रिश्ते बिखर सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में थोड़ा प्रेम बना रहेगा, लेकिन एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। आर्थिक स्तर पर महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में स्थितियां अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। नौकरी करने वाले जातकों को भागदौड़ करनी पड़ेगी, काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन उन्हें सफलता मिल जाएगी। जबकि व्यापार करने वाले जातकों को अपने काम पर ज्यादा एकाग्रचित होकर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आएंगी। इसलिए अपनी तरफ से आपको पूर्ण प्रयास करने चाहिए कि आपकी ओर से कोई कमी न रह जाए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर महीने की शुरुआत ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। उत्तरार्ध में स्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूलता लेकर आ सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आप बार बार प्रयास करेंगे, जिससे आपको सफलता मिल जाएगी। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए भागदौड़ से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अपनी उच्च राशि मकर में अस्त अवस्था में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ द्वादश भाव में विराजमान होंगे और 23 तारीख से आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, जहां पर इन सभी ग्रहों के अतिरिक्त राहु भी विराजित होंगे। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होगी। ये आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और वक्री अवस्था में होंगे। इन ग्रह स्थितियों के कारण कार्यक्षेत्र में भागदौड़ और काम का दबाव आपके ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसलिए आपको चाहिए कि काम के बीच में थोड़ा आराम भी करें, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। मानसिक रूप से थकने से बचें और ज्यादा उग्र होकर किसी से भी कोई बातचीत न करें। आपके सहकर्मियों से आपको महीने के उत्तरार्ध में विशेष रूप से सहयोग मिल सकता है, इसलिए उनसे अच्छा व्यवहार करें। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये महीना थोड़ा कमजोर हो सकता है। सप्तम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे। इससे आपका मन अपने व्यापार से उचट सकता है। ये स्थिति खराब होती है। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यावसायिक साझेदार से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके सामने कई वाजिब चुनौतियां होंगी, जिनका आपको सामना करना होगा। उसके बाद ही आप अपने व्यापार में उन्नति करने में सक्षम हो पाएंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके खर्चों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि ये आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव डालेगी। हालांकि दूसरे भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो धन संचित करने में मदद करेंगे और संपत्ति से भी आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। दूसरी तरफ वक्री बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होगी। नित्य नए साधन प्राप्त होंगे, जिनसे आमदनी प्राप्त होने के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। बैंकिंग सेक्टर से आपको लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय योजनाओं से और शेयर बाजार से भी आपको फायदा मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। व्यापार में बिना सोचे समझे धन लगाना नुकसानदायक हो सकता है। महीने की शुरुआत में खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस पूरे महीने आपको विदेशी माध्यमों से धन लाभ होने के प्रबल योग बन सकते हैं। 3 तारीख से बुध, उसके बाद 6 तारीख से शुक्र, 13 को सूर्य और 23 तारीख को मंगल, ये चारों आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। तब धीरे धीरे करके इन चारों के ही प्रथम भाव में आ जाने से खर्चों में कमी आने लगेगी और यही आपके लिए सबसे खुशी की खबर होगी, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक स्थिति संभल पाएगी।
ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुरुआत में थोड़ा कमजोर लग रहा है। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने दूसरे भाव में विराजमान रहकर अच्छी स्थिति में हैं, इसलिए चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, आप एक नियमित दिनचर्या अपनाएं। इससे आप बड़ी समस्याओं के जाल में फंसने से बच सकते हैं। लेकिन 4 ग्रह यानी कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र महीने की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में होकर शारीरिक समस्याओं को बढ़ाएंगे। पैर में चोट लगने, एड़ियों में दर्द होने, जोड़ों में दर्द होने, आंखों की समस्या और नींद से जुड़ी समस्याएं आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में यही चारों ग्रह आपके प्रथम भाव में राहु के साथ युति करेंगे। 5 ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि पर होने से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको भोजन के कारण तथा अनियमित दिनचर्या का पालन करने के कारण भी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। वक्री बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होने के कारण आप बार बार अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की कोशिश करेंगे और बहुत ज्यादा प्रयास करने से और शनि महाराज की कृपा से आप इसमें सफल भी हो सकते हैं तथा अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आपको इस महीने अपने भोजन की आदतों में सुधार करना चाहिए और नियमित रूप से तेज कदमों से सुबह की सैर करना आपके लिए लाभदायक होगा। ये महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव में शनि महाराज पूरे महीने उपस्थित रहेंगे, जिनकी तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र महाराज दूसरे भाव के स्वामी मंगल के साथ महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में और उसके बाद 6 तारीख से प्रथम भाव में राहु से युति करेंगे। ग्रह स्थिति के अनुसार पारिवारिक जीवन में आपसी विचार विमर्श तो होगा और अपनापन भी दिखाई देगा। प्रेम भी रहेगा, लेकिन कई बातों पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रहेगी। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ पारिवारिक मूल्यों को कई बार कमजोर कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार में कुछ तल्खियां बढ़ सकती हैं। आपकी माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं महीने की शुरुआत में ज्यादा परेशान कर सकती हैं, जबकि उत्तरार्ध में उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से 6 तारीख से बाद से जब शुक्र आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, तब इन समस्याओं में कुछ कमी आएगी। फिर भी आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक खर्चे में महीने की शुरुआत बहुत ज्यादा खर्च लेकर आएगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में इसमें कमी आएगी और आप राहत की सांस लेंगे। आपको अपने उग्र स्वभाव को बदलना होगा, नहीं तो भाई बहनों से भी मनमुटाव हो सकता है। आपको आपका करियर राशिफल जानना है तो हमें कमेंट में बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।